अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साबर कुकिंग। तो आज हम बना रहे हैं पाए, वो भी बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, क्योंकि रेसिपी बहुत ही इजी है। तो इसको छोटी से छोटी बच्ची भी बना सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होने वाली, और ये बहुत ही टेस्टी भी होने वाले हैं। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1.5 किलो पाए, और 1.5 किलो पाए को हमने 45 मिनट तक बॉयल कर लिया है। और बॉयल करने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बॉयल होने में थोड़ा टाइम लेता है और तो ज़्यादा बड़ा स्टेप भी नहीं था। तो इसको बॉयल करने के लिए हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें डाली थी। तो मसाला कुछ था उसके अंदर, सिर्फ गरम मसाला है वैसे तो। गरम मसाले के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ ये पत्ते हैं और लौंग है, दालचीनी है और सफ़ेद ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मिला के हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करके पानी और फिर से बॉयल कर लिया। तो इसकी ये यखनी बन गई है। बॉयल करने के लिए हमने पानी इस्तेमाल करा है तकरीबन 5 कप। तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप लेने वाले हैं गोश्त या पाए लेने वाले हैं, उस हिसाब से आप पानी लेंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है 45 मिनट बाद कि आप देख लें कि हड्डे पे से अगर गोश्त उतर रहा है तो मतलब ये हो चुका है। और अगर आप कुकर में कर रहे हैं तो 25 मिनट के अंदर ये हो जाता है। अगर आप कुकर में नहीं कर रहे तो 45 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। तो चलिए अब इसका अगला स्टेप करते हैं। तो अब हमें चाहिए होगा 2 बड़े स्पून ऑयल, जो कि इसके अंदर हम प्याज तलने वाले हैं। तो 2 बड़े स्पून हम लोगों ने यहाँ डाल लिए हैं। अब हम लोगों को चाहिए होंगे 2 बड़ी प्याज, और इसको ऐसे छोटे छोटे कट कर लें और फिर उसके बाद इसको इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल दें। इस तरीके से इसको इसमें ऐड करना है और फिर इसको तलना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। और लाइट ब्राउन करने के बाद ही अगला स्टेप होगा। तो इस तरीके से आप लाइट ब्राउन कर लें, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हिलाते रहें जब तक कि लाइट ब्राउन ना हो जाए। इस तरीके से ये ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देख लें, इस तरीके से इसमें ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये सबको ही पता है। तो इस तरीके से आपको ये ऐड करके ज़रा सा हिला लेना है। अब हम लोग इसमें डालेंगे ज़रा सा पानी, ताकि ये जले नहीं, इसलिए हमने ज़रा सा पानी डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप दही। 1 कप दही से पहले इसके अंदर हम बनाएंगे शान का पाया मसाला, जैसे कि आपके सामने है। ये वाला एक छोटा साशे है। आप 1.5 किलो पाए के लिए इतना साशा भी काम कर सकता है, तो आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी होगा। ये पाए का मसाला हम लोगों ने इसलिए लिया है क्योंकि रेसिपी को इजी रखना है आप सबके लिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी रेसिपी बनाएं जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पूरे पूरे हों, तो आप वो भी बता सकते हैं, तो वो हम वैसे भी बना सकते हैं, तो वही मसला नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पूरा 1 कप दही का, जिसके अंदर हमने शान का मसाला डाल दिया है और मिला दिया है। ये रेसिपी को बहुत इजी कर देता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बाहर के मसालों से बहुत इजी से काम हो जाता है, और ये बनाना भी आसान होता है, इसीलिए हम ये यूज़ करके आपको दिखाते हैं। तो खैर इसके बाद ये इस तरीके का हो जाएगा जो आपके सामने दिख रहा है। इस तरीके करने के बाद इसके अंदर आप ये जो पाया आपने बॉयल कर लिया था पहले से ही, हमने जो वैसे बॉयल कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और उसका जो पानी है वो भी इसके अंदर ही जाएगा, मतलब वो इसकी यखनी जो है वो भी इसके अंदर जाएगी। तो इस तरीके से पाए को ऐड करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता से सारा इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे। और जब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आपको बहुत जल्द नए नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, जैसे जैसे हम लोग वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे कि हम लोगों ने कौन सी वीडियो बनाई है और क्या क्या अच्छी रेसिपीज़ आपके सामने आने वाली हैं। और इजी रेसिपी हम कोशिश करते हैं इजी बनाएं और आपके लिए आसान बनाएं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और पकाने में भी आसानी हो। अब इसको मिलाने के बाद इसके अंदर इसकी यखनी डाल देंगे। बाकी कोशिश करें कि ज़रा कचरा कम जाए इसके अंदर, जो आपको लगता है कि कचरा है बाकी वो पीछे रहने दें, और यखनी के साथ जो थोड़े थोड़े मसाले हैं वो उसके अंदर जाने दें। उसके बाद ये इसको थोड़ी सी देर पकने के लिए रखते हैं, ढकते हैं, और फिर इसके बाद ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए किस तरीके से हमारा ये पाए तैयार हो चुका है और बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। उसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक डाल देंगे। आप चाहें तो उसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको खटास पसंद है। वैसे तो उसके साथ अच्छा ही लगता है, पाए के साथ आप नींबू खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। एक होता है पूरी पाए, अगर वो आपको सीखना है तो आप हमें बता सकते हैं। पूरी पाए नहीं, असल में वो होता है कचौरी और उसके साथ होते हैं पाए। तो अगर वो आपको सीखना है तो वो अभी आप बता सकते हैं, वो हम आपके लिए इंशाल्लाह बना के दिखाएँगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दें और आप इंजॉय करें वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।